तो जेठ सुरक्षा उनको लगा होगा कि ऐसा कुछ महसूस हुआ होगा, इस कारण से उनको मिला है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि जितने भी मंत्री हैं सभी लोग घूमते हैं क्षेत्र में, सबको खतरा हो सकता है, सबको मिलना चाहिए कि जितने भी हमारे मंत्री हैं सब लोग घूम रहे हैं तो उसको भी जेठ सुरक्षा देना चाहिए। लेकिन हमारे नेता में सब चीज़ से गुण से संपन्न है, जो कि मुख्यमंत्री के लायक है और जनता भी इंतज़ार कर रहे हैं 2025 के लिए। हमारे नेता हमारे साथ है और जिस तरह से जो सम्मान देने का काम किया है, एक अति पिछड़ा की बेटी को लोकसभा लड़ाया, विधानसभा लड़ाया, फिर इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है। सभी जिला में जाएंगे और प्रखंड से लेके पंचायत तक, बूथ तक जा कर के हम लोग मजबूती करेंगे। 2025 के लिए तैयारी हम लोग करेंगे। मैं सभी को दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि पुनः हम पर फिर विश्वास जता करके इस इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, तो बहुत अच्छा से हम उनका जिम्मेदारी जो दिया है उसको निभाएंगे। और रुपौली से लड़ेंगे चुनाव। हार जीत तो जीवन में इसे लगा रहता है, जब संघर्ष करते हैं, सब दिन संघर्ष करते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीमा भारती जो है कि मुंह मोड़ करके कहीं चल जाएगी, किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेगी, ये हमसे नहीं हो पाएगा। लोकसभा में भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने हर सभा में कहा है कि आरक्षण पर खतरा होगा। आज खतरा हुआ, आप देख रहे हैं सामने में है। जाति जनगणना पूरे देश में नहीं होगा और आरक्षण पर नहीं बात होगी तो हमारा पार्टी और हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता जो है कि सदन से लेके सड़क तक हम लोग संघर्ष करेंगे। श्याम रजक जी उस दल में गए तो उसका भाषा बोलने लगे और जब मंत्री थे तो मंत्री रहते हुए इधर आए थे तो आपको उधर भी दम घुट रहा था। आप जब इधर आए थे आरजेडी में तो आपका इधर भी दम घुट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बीमा भारती जी हैं। बीमा भारती जो लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत को आजमाई थी, विधान उपचुनाव में भी अपनी किस्मत को आजमाई थी, अब विधानसभा चुनाव में भी किस्मत को आजमाने वाली हैं। आपको बता दें कि जदयू का दामन छोड़कर ये आरजेडी में आई, आरजेडी से लगातार ये 2 बार अपनी किस्मत को आजमा रही है और इस बार आरजेडी ने इन पर भरोसा जताया है। इनको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है आरजेडी की ओर से। अब बीमा भारती जी खुद हमारे साथ बातचीत के लिए, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। क्या कुछ कहना चाहेंगी, आरजेडी ने भरोसा जताया आप पर, कितनी ज़्यादा खुश है? बहुत खुश हैं, हमारे नेता हमारे साथ है और जिस तरह से जो सम्मान देने का काम किया है, एक अति पिछड़ा की बेटी को लोकसभा लड़ाया, विधानसभा लड़ाया, फिर इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, तो इस जिम्मेदारी को जो है ना एकदम बेखूबी के तरह एकदम निभाएंगे। बहुत अच्छा से इसको संगठन का जो मजबूती है वो घूम घूम करके हर ज़िला में जाएंगे, सभी ज़िला में जाएंगे और प्रखंड से लेके पंचायत तक, बूथ तक जा कर के हम लोग मजबूती करेंगे। 2025 के लिए तैयारी हम लोग करेंगे। 2025 के लिए तैयारी करेंगे। ये बताइए, लोकसभा चुनाव में भी आपने किस्मत आजमाया था रुपौली से, उपचुनाव में भी आजमाया, मतलब बैक टू बैक 2 हार के बावजूद भी आरजेडी ने आप पर भरोसा जताया, मतलब बीमा भारती जी में बात है। ये तो नेता का जो है कि उनका जो स्वभाव है, हमारे नेता का जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल्य है, और जो हमारे भाई हैं आदरणीय विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे जो प्रदेश का जो नेता है हमारे जगदानंद बाबू प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी मैं सभी को दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि पुनः हम पर फिर विश्वास जता करके इस इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, तो बहुत अच्छा से हम उनका जिम्मेदारी जो दिया है उसको निभाएंगे। ये बताइए, अब विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं? देखिए, पूरा जिला में तैयारी होगा, पूरे बिहार में होगा और रुपौली तो उससे अछूता नहीं है, रुपौली में भी होगा। रुपौली में होगा तो संकेत दे रही हैं कि आप रुपौली से ही खड़ी उतरेंगे? बिल्कुल, रुपौली से लड़ेंगे चुनाव। हार जीत तो जीवन में इसे लगा रहता है, जब संघर्ष करते हैं, सब दिन संघर्ष करते आ रहे हैं। जब से हमने राजनीति में पैर रखे हैं तब से जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहा है, तो संघर्ष से बीमा भारती कभी पीछे नहीं हटी है और ना हटेंगे और जनता का सेवा करते रहेंगे। जनता का जो निर्णय हुआ इस बार, दोनों पार्टी को नकार करके निर्दलीय को जिताया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जनता सर्वोपरि है, जनता भगवान स्वरूप है और उनका जो निर्णय हुआ वह सलाखों पर है, इसलिए फिर हम लोग तैयारी करेंगे।
ये बताइए बीमा भारती जी, रुपौली में आप मतलब एकदम जिद पे अड़ी हैं कि रुपौली नहीं छोड़ना है। रुपौली में आखिरकार ऐसा क्या है? देखिए, रुपौली मेरा गिरी क्षेत्र है, रुपौली मेरा, और वहाँ से निर्दलीय से 2000 ईस्वी से लगातार जीतते आ रहे हैं, जनता का सेवा करते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीमा भारती जो है कि मुंह मोड़ करके कहीं चल जाएगी, किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेगी, ये हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको रुपौली के जनता से स्नेह प्यार मिलते आ रहा है और मिलते रहेगा। इस बार भी आपने देखा होगा कि विधानसभा में भी अच्छा हमको वोट मिला और टक्कर रहा, लेकिन वोट मिला तो जनता का ही स्नेह प्यार है, जनता ने चाहा। चुनाव में टक्कर दी आपने? बिल्कुल एकदम टक्कर दिए, अच्छा वोट लाए, तो जनता का ही स्नेह प्यार है। वो जनता चाह रही है तब तो इतना वोट मिला हमको, इसलिए फिर हम जो है कि 2025 में तैयारी अभी से कर रहे हैं। ये बताइए मतलब टिकट वगैरह की, हाँ रुपौली से होंगी, ये सब बातें तय हो गई हैं? तय है, हमारे जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पिता हैं, हमारे भाई हैं, तो बहन को इतना दूर तक पहुंचाया है तो विधानसभा में भी देंगे और लड़ेंगे। ये सवाल होगा कि तेजस्वी यादव लगातार बिहार में जो हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर हो, या फिर कुछ दिन पहले ही बात करें, आरजेडी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया था जाति जनगणना को लेकर, इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगी? अब पक्ष की ओर से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं कई लोग, ये कह रहे हैं कि जब इनके पास शासनकाल थे, जब इनके पास गद्दी थी, तब तो आवाज़ नहीं उठाए। देखिए, विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना, और हमारा जो काम है, हमारा पार्टी का जो काम है, हमारा नेता का जो काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। और अभी जो है जाति जनगणना पर लोकसभा में भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने हर सभा में कहा है कि आरक्षण पर खतरा होगा। आज खतरा हुआ, आप देख रहे हैं सामने में है कि नवीं सूची में नहीं शामिल किया गया, और आरक्षण विरोधी सरकार है। इस यही साबित करना चाहता है कि आरक्षण विरोधी है। आपका जो है कि केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, आप चाहिएगा तो कुछ भी हो सकता है। आप इसका मतलब नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हम आग्रह करेंगे कि आप जो है कि बिहार के लिए विशेष करके चिंता करें, और जो है कि जो आरक्षण पर खतरा है, जो नवीं सूची में नहीं डाला जा रहा, उसको आप करवाइए। जो हमारे महादलित है, जो आदिवासी है, तो ये सब जो अपेक्षित रह रहे हैं, इसको आप करिए, आगे बढ़ाइए। क्योंकि महादलित में तो चिराग पासवान भी है, अभी केंद्र में मंत्री हैं। जो महादलित में जो मांझी जी है पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी केंद्र में मंत्री है। तो सबको मिल कर के इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। आपको जब वोट लेने का पारी होता है तो आप महादलित से वोट लेते हैं, अति पिछड़ा से वोट लेते हैं, और समाज से लेते हैं। तो जब मुद्दा जब आरक्षण पर होता है तो इस पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो इसलिए जो है कि हमसे यही आग्रह करेंगे कि वो सबको जो है कि इस पर करना चाहिए। जैसे हम लोग एक दिवसीय जो धरना रखे और बहुत सक्सेसफुल हुआ, पूरे बिहार में हम लोग किए, हमारे नेता ने किए। और हमारे नेता जो है हर समय गरीब के चिंता करते हैं। और जो जाति जनगणना पर है, जाति जनगणना होनी चाहिए। और हमारे नेता जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि एकदम हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए। तो हम लोग जब तक जाति जनगणना पूरे देश में नहीं होगा और आरक्षण पर नहीं बात होगी, तो हमारा पार्टी और हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता जो है कि सदन से लेकर सड़क तक हम लोग संघर्ष करेंगे। इसके लिए लड़ाई तो लड़ेंगे, बिना लड़ाई लड़ले कुछ तो मिलता नहीं है, बिना छीन के लेना पड़ता है, वैसे तो देता नहीं है। तो इसलिए हम लोग को छीनना आता है, और छीनना आता है बिल्कुल। और हमारे नेता जो है मजबूती के साथ छीनेंगे और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये बताइए, श्याम रजक जो कि पहले आप लोगों के साथ ही थे आरजेडी में, फिर वो जदयू में चले गए, घर वापसी हो गई 1 सितंबर को। अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको समझा नहीं, जिस तरीके से लगातार आप लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन लेने के लिए इधर आए थे, तो अब वो इसका पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि आप लोग शतरंज खेल रहे थे और वो रिश्ते निभा रहे थे। तो कुल मिला के कहें तो उन्हें कहीं ना कहीं समझा नहीं गया पार्टी में। बिल्कुल समझा नहीं तो इतना दिन से थे कैसे। और श्याम रजक जी उस दल में गए तो उसका भाषा बोलने लगे, और जब मंत्री थे तो मंत्री रहते हुए इधर आए थे, तो आपको उधर भी दम घुट रहा था
आप जब इधर आए थे आरजेडी में तो आपका इधर भी दम घुट रहा है, आप उधर चले गए तो आपको सांस ले रहे हैं, आप दम नहीं घुटा रहा है। सम्मान जो है हमारा नेता ने दिया, उनको सम्मान नहीं दिया तो इतना दिन से पार्टी में कैसे थे। सम्मान देने का तो काम किया हमारे नेता ने। ऐसा नहीं है कि हमारे नेता जो गरीब गुरबा के आवाज़ है लालू प्रसाद यादव जी, जो कि पूरे विश्व जानते हैं, एक जो है कि गरीब को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, जिसको कि राजनीति का ज्ञान नहीं था, राजनीति क्या होता है, वो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने सिखाने का काम किया है। आज जो है अधिकार जो है हम लोग आपके सामने जो बैठ के बयान इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसी का देन है। बीमा भारती जी, लेसी सिंह को Y+ सुरक्षा मिली है, क्या कहेंगी? अब देखिए इसमें जो है कि वो तो सरकार का है और सरकार में मंत्री है, तो जेठ सुरक्षा उनको लगा होगा कि ऐसा कुछ महसूस हुआ होगा, इस कारण से उनको मिला है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि जितने भी मंत्री हैं सभी लोग घूमते हैं क्षेत्र में, सबको खतरा हो सकता है, सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्पेशल दूही को मिला है बिहार में और किसी को तो मिला नहीं है। तो जितना उन पर मेहरबान है माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मेहरबान है लेसी सिंह पर। हाँ मेहरबान है, और उतना ही और मंत्री पर मेहरबान होकर के जितने भी हमारे मंत्री हैं सब लोग घूम रहे हैं तो उसको भी जेड सुरक्षा देना चाहिए, क्योंकि उनको भी खतरा है। एक ही पर खतरा कैसे हो सकता है, सब पर मंत्री है तो सब पर होगा। लेकिन ऐसा क्यों, लेसी सिंह पर किससे खतरा मंडराया जा रहा तो है? उसी से पूछिएगा, उसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। अब किससे खतरा है क्या नहीं है तो वही बता सकती है बेहतर। वहाँ पर भी तो रुपौली में कैंप की और कैंप करके जो है कि बोले सर्टिफिकेट ले करके जाएंगे, तो वहाँ से तो निर्दलीय को जिता के भेज दी। लेसी सिंह ने निर्दलीय को जिता दिया, शंकर सिंह को जिता के भेज दिया। जितने भी जदयू के वर्कर थे, बीजेपी के वर्कर थे, सब ने निर्दलीय को वोट दिया, तो पार्टी रहा कहाँ, पार्टी का सम्मान कहाँ किया रुपौली में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शुभचिंतक रहते, उनका वर्कर, उनका कार्यकर्ता और खुद बिहार सरकार के वहाँ मंत्री कैंप की थी रुपौली में, तब भी वहाँ से जो है कि उसका कैंडिडेट कैसे हार गए। हम लोग को तो विरोधी दल में है, सरकार के नहीं है, तो उसका तो सरकार अपना प्रशासन, अपना शासन, अपना सब कुछ था। और हम जो है कि प्रशासन से भी क्रश हो रहे थे, सरकार से भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग मजबूती से लड़े चुनाव। रिजल्ट तो आना न आना अलग बात है, लेकिन जनता का प्यार स्नेह तो मिला हमको रुपौली से। और अब क्या सोच करके उसको दिया गया है तो अब तो बेहतर वही बता सकते हैं। बिहार सरकार लेकिन मेहरबान है लेसी सिंह पे, तभी Z+ सुरक्षा दी गई। बिल्कुल मेहरबान है। हमारे जो है कि पप्पू यादव जी भी मांग रहे थे, MP जो है जेड सुरक्षा, तो उनको तो नहीं मिला। और सब बिहार सरकार में मंत्री है, उनको तो नहीं मिला। जमुई जो है कितना खतरनाक इलाका है, सुमित सिंह है, उनको तो नहीं मिला जेड सुरक्षा। रत्नेश सदा है, उसको तो नहीं मिला जेड सुरक्षा। हाँ कई मंत्री है वैसा जो कि अति पिछड़ा में है, महादलित में है, हाँ और सब में है, तो उसको तो नहीं मिला है। तो बीमा भारती जी की मांग है कि बाकी मंत्रियों को भी मिले जिस तरीके से लेसी सिंह को मिला। हाँ जैसे दो पर क्यों माननीय मुख्यमंत्री जितना मेहरबान हो गए हैं, और मंत्री पर तो होना चाहिए उनका। और मंत्री तो उन्हीं का अंग है ना, सरकार का अंग है, तो उन पर भी तो चिंता होना चाहिए। ये बताइए, ये आखिरी सवाल होगा कि लगातार बयानबाजी तो चलते रहते, ये तो बात की बात है, लेकिन ये बताइए तेजस्वी यादव को आप लोग मिलकर मुख्यमंत्री बनाएंगी। लगातार युवराज, आप लोग उनको एक नाम भी दे दी है तेजस्वी यादव युवराज, तो मुख्यमंत्री वाले गुण हैं उनमें? बिल्कुल भरपूर गुण नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब 17 महीना उनको समय मिला सरकार में रहने का, तो उन्होंने बिहार के युवा के लिए जो सोचने का काम किया, युवा को जो है कि जो बेरोजगार था उसको रोजगार देने का काम किया। आज जो है आप देख रहे हैं कि कोई भी नेता जो है सरकार में है तो न महंगाई पर बात होती है, ना बेरोजगारी पर बात हो रही है, ना जो इतना क्राइम जो हो रहा है बिहार में उस पर कोई बात नहीं हो रही है। आज लड़की सुरक्षित नहीं जो है समझ रही है कि अपने आप को हम सुरक्षित हैं, आज इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमारे तो नेता ने जो 17 महीना समय मिला है उसमें काम किया, काम करके जनता को दिखाने का काम किया कि हम इतना काम किए हैं, और जो 17 साल में भी काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ।
लेकिन हमारे नेता में सब चीज़ से गुण से संपन्न है, जो कि मुख्यमंत्री के लायक है। और जनता भी इंतजार कर रहे हैं 2025 के लिए कि नए मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, जो कि सभी युवा को उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो बेरोजगार है, जो महंगाई है, जो पलायन कर रहे हैं, उस पर जो है कि हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी रोकने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए बीमा भारती जी, जिनसे हमने कई सवाल पूछे विधानसभा चुनाव को लेकर, और साथ ही साथ हमने कई बिहार में हो रहे राजनीतिक खबरों को भी छूने की कोशिश की। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।